नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोज़गार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम करने वाले हैं उपसर्ग का भाग 2। क्या कौन-सा भाग चल रहा है हमारा? पहले ये बताओ चैप्टर कौन-सा चल रहा है? आप कहेंगे मास्टर जी उपसर्ग चल रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। और उपसर्ग में आज हम क्या करने वाले हैं? उपसर्ग में पढ़ेंगे भाग 2। ठीक है। चाहूँ तो मैं इसे 1 दिन में ही खत्म करा सकता हूँ, 1 दिन में। सच बता रहा हूँ, 1 दिन में खत्म करा सकता हूँ। समास को भी मैं 1 दिन में खत्म करा सकता था, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा जानकारी लेते हुए, अच्छे तरीके से पढ़ते हुए, वो अलग बात होती है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ आपकी हाज़िरी, यशोवर्धन यादव, रवि गौतम, अदिति राजपूत, रीमा प्रजापति, मानसी सिंह, आयुष चौहान, सुमित कुमार, रविंद्र सैनी, दुष्यंत शर्मा, आइए शर्मा जी, राहुल, प्रबल कुमार मिश्रा, ठीक है। थंबनेल बदलवा दो गुरुजी, थंबनेल कौन सा लगा हुआ है इस पे? खुशबू राजपूत, वर्णिता पाल, प्रिया, मानसी सिंह। सर एप्लीकेशन पर उपसर्ग की क्लास नहीं अपलोड है। अच्छा ये बात है, चलो चेक कर लेंगे। हाँ हाँ, थंबनेल वो समास का कर दिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उसको अपडेट करा दूंगा। अनिकेत निरंजन, दिव्यांश यादव, शिवा, अमन मिश्रा, उमेश कुमार, बॉबी गौतम, शशिकांत, सूरज कुमार मिश्रा, आरपी मिश्रा, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में 80 नंबर बन रहे हैं। फाइनल हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। पलक पांडे, यशोवर्धन, ठीक है, वही नाम रिपीट हो रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम अपने उपसर्ग को। हमने किस किस उपसर्ग की बात कर ली थी? तो हमने शायद आपका प्र उपसर्ग की बात कर ली थी, परा उपसर्ग की बात कर ली थी, और इसी का जो तद्भव रूप है वो क्या है? पर। परा का तद्भव रूप ही पर है। और परा उपसर्ग का जो अर्थ निकल के आएगा किसी शब्द के साथ जुड़कर, वही अर्थ हमारा क्या देगा? पर उपसर्ग देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अप उपसर्ग को देख लिया था, सम उपसर्ग को भी देख लिया था। 1 2 3 4 4 उपसर्ग को देख लिया था, और शायद हमने अन उपसर्ग को भी देख लिया था। यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली थी कि नहीं कर ली थी? एक बार मुझे सभी साथी बताएंगे कि हमने अनु तक किया था या नहीं किया था, या हमें अनु को पढ़ना था। महोबा से राम राम सर जी, राम राम। ठीक है सर, हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 है, लेकिन आपने 22 लिखवाया है। प्रिया, कौन कहता है हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 है? 22 हम करवाएंगे। अव्यय मिला करके, सारी चीजें मिला करके। अव्यय क्या हिंदी से अलग पढ़ते हो आप? नहीं ना। तो वहीं सारे अव्यय और हिंदी, कहीं भी उपसर्ग से संख्या नहीं पूछेगा आपसे कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है। संख्या से प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे तो 13 है, कहीं कहीं किताबों में 12 दे रखा है, तो फिर 12 भी सही होना चाहिए। आप 13 क्यों कह रहे हो? अनु नहीं हुआ है, ठीक है। अनु को पढ़ाना है, और हम अब शुरुआत करेंगे आपके अनु की। इसकी शुरुआत करेंगे हम अनु से। तो आप डालिए 5वां नंबर हमारा किसका होने वाला है, यानी 5वें नंबर पे लेना है हमें अनु को। तो मेरा ये है आपसे एक प्रश्न कि अनु उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे लगेगा तो ये किस तरीके का भाव देगा, यानी क्या अर्थ दे रहा होगा? तो देखो, कोई चीज अगर बार बार हो रही है, अनुकरण, करण के बाद करण जो होता है, यानी कि बार बार का अर्थ देगा। या फिर पश्चात का अर्थ देगा। पश्चात यानी बाद में, पश्चात, ठीक है। पीछे का देगा, पीछे का यानी अनुच्चर, यानी अनुच्चर किसको बोलते हैं? नौकर को। जो कार्य कौन करता है? जो कार्य मालिक करता है या मालिक के कहे अनुसार चलता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुच्चर कहते हैं। तो पीछे का, संग का, साथ का, मैं कह दूं किसका संग का आ जाएगा? साथ का हो जाएगा अनु का, अनु उपसर्ग, ठीक है। ठीक है ना। और बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, बहुत सारे। क्रमानुसार, समान का, क्रमानुसार, ठीक है। क्रमानुसार समान का आ जाएगा, ठीक है। ये भाव देगा। अब इससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं कि इससे बनने वाले शब्द कैसे होंगे। जैसे मैंने क्या कहा, मैं कह दूं अनुधन अय, तो शब्द क्या बन जाएगा? अन्वय शब्द, ठीक है। मैं कहूं अनुपूरक,
अनुधन पूरक जोड़ा तो अनुपूरक हो गया। मैं कहूंगा अनुरूप, जैसा रूप है वैसा अनुरूप, ठीक है। मैं कह दूं आपसे, यहां देखना, अनुकरण करना यानी जैसा उसने किया है वैसा, अनुकरण, ठीक है। मैं कहूं अनुदान, अनुदान, दान और अनुदान यानी किसी ने दान दिया हो उसके जैसा और किसी ने दे दिया हो। अनुवाद, अनुसार, अनुसरण हो जाएगा, अनुवाद, अनुसार, लो आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अनुकरण, ठीक है, बहुत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। मैं कहूं अनुप्रास, अनुप्रास यानी कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहां एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो कोई चीज बार बार हो रही है, तो मैंने क्या कहा, बार बार होना, तो अनुप्रास। और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं कहूं आपसे, ये बताओ क्या ये शब्द बन सकता है अनुमति, क्या, अनुमति, अनुष्ठान, अनुधन स्थान और अनुष्ठान शब्द बन जाता है? मैं कहूं अनुधन ईक्षण, अनुवीक्षण, खोज को बोल देते हैं, दोबारा की गई खोज को अनुवीक्षण कह देते हैं, ठीक है। मैं कहूं अनुधनुएषण, तो अन्वेषण शब्द बनता है, यानी खोज को भी अन्वेषण कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द सर हिंदी में 22 उपसर्ग लिखाई हैं, पर बुक में 12 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं 22 लिखाऊंगा आपको, ठीक है। अनुयायी, अनुचर, अनुमान, बिल्कुल हो जाएगा, अनुचर लिख लो, नौकर को कहते हैं अनुचर, अनुमान, अनुमान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे है हमारा 6 नंबर, और वो है हमारा, हम देखेंगे अव उपसर्ग को, किसको, अव उपसर्ग को। अव उपसर्ग अगर किसी शब्द में जुड़ेगा तो किस तरीके का भाव देगा। तो देखो, अवधूत ऐसे एक शब्द है, तो अब किस तरीके का, और धूत का अलग अर्थ है, लेकिन अवधूत शब्द बनेगा, वो किस तरीके का भाव देगा, ठीक है। तो ये हमारा बुरा, निश्चय, बुरा, निश्चय, कमी का भाव देगा, यानी किसी बात की क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी, ठीक है, ठीक है ना। अ, निषेध का, नीच का, निषेध, नीचता का यानी नीच का भाव देगा। धूत और अवधूत ज्यादा ही बुरा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और अनादर का, बुरा तो बुराई हो जाएगा, बुराई का, अनादर का, ठीक है, अनादर का। तो चलिए चलते हैं शब्दों की तरफ, अब देखते हैं हम इससे बनने वाले शब्द, ठीक है, बताना। मैं कहूं अवकाश, अवकाश, ठीक है, क्या कह रहा हूं, अवकाश। और बताओ, मुझे अवगत कराइए, अवगत। और बताओ क्या आ जाएगा, हैं, अवधन अंतर, अवधन अंतर तो अवांतर शब्द बनता है, ठीक है। और बताओ, अब पूछ रहा हूं, अब अनुमत बताओ, अनुराधा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, राधा और अनुराधा। सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये, अमरीश गौतम, हाँ भाई रिकॉर्डेड तो चल रही है, बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्डेड ही है, ठीक है। तो क्या, अवंतर या अवांतर, अवधन अंतर, अवधान, अवसर, अवधान, ठीक है, अवसर हमारा, अवधूत, अवशेष, अवधूत, ठीक है। आ जाओ, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, आप खुद से भी लिखना, ठीक है। अब चलते हैं हम 7वें की तरफ, 7वां जो हमारा होना है वो निस होना है, क्या, निस, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलेगा, निस उपसर्ग लगेगा, तो निस क्या अर्थ देगा, जैसे यहां पर बुरा है तो यहां बिना का, ठीक है, इसका, बिना का, निषेध का, रहित का, निषेध, रहित, जैसे पाप और निष्पाप, यानी निष्
एक बार सभी साथी बताएंगे आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, एक बार बताइए जरा मुझे। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? वॉइस नहीं आ रही है, अब आपको मेरी वॉइस पूरी तरीके से आ रही होगी। तो कृपया करके मुझे बताएं कि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हो या नहीं। उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो आइए अब चलते हैं आगे, और आगे का जो हमारा, कहाँ चलते हैं ये तो बताओ भाई, जाओगे कहाँ है जी? सेल चार्जिंग पे लगा दूं? हैं, 1 मिनट रुक जाओ, डिस्चार्ज हो गए फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, नहीं बनेगी? तो दिक्कत नहीं होने देंगे किसी की। चलो जी आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। तो निस्तेज कह दूं मैं, ठीक है, और का कह दूं, और का कहूं मैं, और मैं का कहूंगा, मैं कहूंगा निसंकोच। निस धन संकोच, निसंकोच शब्द बनता है, ठीक है। निसंदेह यानी बिना किसी संदेह के, तो निसंदेह शब्द बनता है, ठीक है। और बताओ, मैं कह दूं निस्सार, निस धन सार, तो शब्द हमारा निस्सार यानी बिना सार के। मैं कहूं निस धन स्वार्थ, तो शब्द हमारा निस्वार्थ बनता है, यानी बिना किसी स्वार्थ के। मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा हूं, ठीक है। और कहूं मैं निस्तारण, निश्चित, निस्तारण, निश्चित, क्या, निश्चित। तो आप यहां निश मत बता देना। देखो, जहां भी आपको क्या दिखे, जहां भी उपसर्ग में आपको निश दिखाई दे, निस दिखाई दे, ठीक है, तो इसको ये मत कह देना ये कोई उपसर्ग नहीं होते हैं, ये उपसर्ग, उपसर्ग नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जब हम निस उपसर्ग का मेल च छ श से करा रहे होते हैं, तो हमारा ये जो श है, श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निश्चल, निष्कर्ष, तो निस धन कर्ष, निष्कलंक, निस धन कलंक, ठीक है। तो आप वहां निश और निस उपसर्ग मत समझना, मूल हमारा जो उपसर्ग होता है वो निस उपसर्ग होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा 8वां। हमने निस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे निर की, ठीक है। किसकी? निर की। निर उपसर्ग, कहते हैं ना निर्बोध, यानी बिना किसी बोध के, तो निर उपसर्ग भी किसका भाव देगा? बिना का भाव देगा, ठीक है। किसका? बिना का, निषेध का, निश्चय का, अत्यंत का, बिना का, दूर का, रहित का, दूर, बिना, रहित, निश्चय, इस तरीके के अर्थों का ये वाचक है, ठीक है, इस तरीके के अर्थ देगा। तो बनने वाले शब्द कैसे होंगे? जैसे मैं कहूंगा बोध और निर्बोध, यानी बिना किसी बोध के, निर्बोध, ठीक है, ठीक है। रव और मैं कह दूं नीरव, निर्धन रव, नीरस, यहां भी हमारा निर उपसर्ग ही होगा, निर्धन रस, नीरस, तो आप, ठीक है। निर्धन आशा, निराशा, निर्धन अर्थक, निरर्थक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, निराशा, निरर्थक, निर्धन अर्थक यानी निरर्थक, ठीक है, कि तुमने अर्थ का निरर्थ कर दिया, निरअर्थ यानी निरर्थ, ठीक है। तो यहां भी क्या है? निर उपसर्ग है, याद रखना। और देख लो निर से बनने वाले, मैं कहूं वहां पर उसने निर्मम हत्या कर दी, यानी बिना किसी ममता के, उसके अंदर ममता नहीं है। मैं कहूं आश्रय और निर लगा दिया तो निराश्रय, यानी बिना किसी आश्रय के वो वहां रह रहे हैं। मैं कहूं निर्धन रोग, तो शब्द हमारा निरोग बनता है, क्या? निरोग, निर्धन रोग, यानी बिना किसी रोग के, निरोग शब्द नहीं होता, निरोग। निर्धन आधार, तो शब्द कह बनता है निराधार, आप बिना किसी आधार के बात कर रहे हो, आप निराधार बात कर रहे हो, तो बन रहा है कि नहीं बन रहा? मेरे नाम में भी होगा गुरुजी, नीरज, निर्धन रज, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। नीरज शब्द, निर्धन रज से नीरज बना, और नीर आपका जो शब्द है वो अर्थ किसका दे रहा है? देखो, नीरज कहा मैंने, नीर धन ज, तो शब्द नीरज बन रहा है। देखो
आपका जो शब्द बना है वो आपका जो नाम बना है नीरज, नीरज किसको बोलते हैं? नीरज बोलते हैं हम कमल को, ठीक है? जो जन्म ले रहा है किसमें? नीर में, यानी जल में जन्म ले रहा है। और एक अर्थ से अगर मैं उपसर्ग लगा करके देखूं तो वहां भी आपका नाम बन रहा है। निर्यात, निर्बल, बिल्कुल बन जाएगा। निर्धनयात, तो निर्यात, बिल्कुल। निर्बल यानी बिना किसी बल के, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, निर्बल भी आपका शब्द बन जाएगा, ठीक है? तो आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले की तरफ, यानी कि 9वां नंबर मैं लेने वाला हूं आपका दुस उपसर्ग का। तो निर, निस, निर, दुस, और इसके बाद में हम लेंगे दुर उपसर्ग का नंबर। कहते ना दुष्प्राप्त, जो बुरी तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है? दुष्कर्म, जो बुरा कर्म होता है, कर्म यानी अब बताओ किसका भाव देगा? ये बुरे का भाव देगा कि नहीं देगा? एक होता है कर्म, एक होता है दुष्कर्म। तो दुष् जैसे ही कर्म के आगे जुड़ा तो उसने भाव ही क्या कर दिया? बुरे का भाव देने लग गया कि कर्म नहीं, इसने दुष्कर्म किए हैं, ठीक है? प्राप्य, जो प्राप्त हो जाए, और एक होता है दुष्प्राप्य, जो बुरे तरीके से प्राप्त होता है। निरोग, शुद्ध अशुद्ध में कल पूछा गया था रवि यादव, तो निरोग शब्द कैसे बना है? निर्धन रोग, निर उपसर्ग है, लेकिन निह धन रोग, वहां हमारा जो उपसर्ग क्या कहते हैं, विसर्ग जो आ रहा है, विसर्ग र में परिवर्तित हुआ, और र में परिवर्तित होने से र से मेल होने के कारण हमारा जो आगे वाला है वो दीर्घ बन जाता है, ठीक है? मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। दुस, तो दुस उपसर्ग का, यानी दुस उपसर्ग का क्या आ जाएगा? बुरा, खराब, घटिया। बुरे का भाव देगा, खराब का भाव देगा, घटिया इसका, अरे ये तो बहुत घटिया है, ठीक है? और बताओ कठिन का, जो कठिनता से प्राप्त हो, दुष्प्राप्य, कठिन। और किसका? बुरा, खराब, घटिया, कठिन। और हम कह सकते हैं दुर्धर्ष। चलो इतना ही काफी है, ठीक है? इतना ही काफी है इसके अर्थ। अब बताओ मुझे, जहां भी आपको दुष दिखे, याद रखना ये दुष ही होगा, चाहे आपको ये दुष दिख जाए तब भी गलत होगा, चाहे आपको ये वाला दुष दिख जाए तब भी आप ये मत कर देना कि ये दुष उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है? चाहे श दिखे, चाहे ये श दिखे, मूल हमारा क्या होता है, यानी कि सही कौन सा होगा? ये, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। सर आपने पर उपसर्ग में परऊढ़ा कराया है, संधि विच्छेद में क्या हो? परधन ऊढ़ा, परधन, परधन ऊढ़ा, ठीक है? परधन ऊढ़ा, तो शब्द हमारा क्या बना? परोढ़ा बना। क्या बना? परोढ़ा, ठीक है ना? ऊढ़ा बोलते हैं हम स्त्री को, जो पराई स्त्री हो गई उसको परोढ़ा बोल देते हैं, ठीक है? दुशासन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो शब्द देख लें हम, हैं? तो मैं कहूंगा आपका दुस्तर शब्द बना। क्या बनेगा? दुस्तर शब्द बना। मैं कहूं दुस्साहस, बुरा है जो साहस, उसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा, तुम दुस्साहस कैसे कर सकते हो मेरे समक्ष आने का? दुस्साहस, दोबारा से लिख दूं, दुस्साहस, ठीक है? दुष्कर्म, कैसा? दुष्कर्म, तो यहां स का श बना, दुष्कर्म शब्द बन गया, ठीक है? और बताओ, और बताओ क्या बन जाएगा? दुष्काल, बुरा है जो काल, दुष्काल कह दिया। और बताओ, और क्या कह सकता हूं मैं? हैं? और बताओ, दुस्साध्य, ठीक है? दुश्मन, दुशासन, दुष्कर, दुश्मनी, बिल्कुल हो जाएगा लोग, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं। चार चार पांच पांच शब्द बहुत हैं, आप समझ रहे हो, बस काफी है। अब चलते हैं, जैसे दुर का किया, दुष का किया, अब हमारा किसका आ जाएगा? दुष का किया है ना। अब जो 10वां नंबर है हमारा, निस, निर, दुस, दुर, तो यहाँ दुर कहते हैं ना, दुर्भाग्य, बुरा है जो भाग्य। अब बताओ कैसा भाव आएगा? बुरे का भाव आएगा या नहीं आएगा? पर धन ऊढ़ा, परोड़ा होना चाहिए था ना सर, शीतल दीक्षित क्यों होगा? गुण संधि हमारी क्या कहती है? गुण संधि हमारी क्या कहती है? हैं? गुण संधि यही तो कहती है, अ और आ का मेल जब हम लघु ऊ और दीर्घ ऊ से कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? वो तो जब ओ कह रहे हो आप, ओ तो वृद्धि में बनता है, किस में बनता है? वृद्धि में बनेगा। वृद्धि कब होगी?
जब अ और आ का मेल हम किससे कराएंगे? ओ और औ से कराएंगे। कहाँ कहाँ दिमाग है तुम्हारा? तब होगी वृद्धि। हैं? हद कर रहे हो। आ जाओ। ठीक है, ये कैसे धुआं फेंक गया। एक मिनट एक मिनट। चलिए, अब हमारा जो दुस है, दुस का अर्थ कौन बताएगा? हैं? दुर का अर्थ होता है हमारा दुर, यानी कठिन, बुरा, विपरीत। कठिन, बुरा, विपरीत का क्या देता है ये? भाव देता है। ठीक है, कठिन, बुरा, विपरीत। ठीक है, जैसे आइए पता करते हैं। मैं कहूंगा भाग्य और ये मेरा दुर्भाग्य है। भाग्य और दुर्भाग्य। और बताओ, दशा और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसी हो रखी है? दशा और दुर्दशा यानी बुरी है जो दशा। ठीक है, बुद्धि और दुर्बुद्धि। बुद्धि और दुर्बुद्धि है। बताओ, व्यवहार और दुर्व्यवहार। बिल्कुल ठीक कहा। क्या? हाँ सर, अपवाद है ये अरिहंत यादव। अच्छा, कोई बात ना। परधन ऊढ़ा, परोढ़ा, मैंने तो नहीं कराया शायद ये अपवाद। एक बार चेक कर लेंगे, अगर ऐसा है बिल्कुल चेक करेंगे। गति, दुर्गति, बिल्कुल सही कहा। कैसी गति हो जाएगी? दुर्गति हो जाएगी। ठीक है, चलें? तो काफी हो गए, 1 2 3 4 5। और बताओ, ला, दुर्लभ। ठीक है, क्या? दुर्लभ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हम 11वें की तरफ। तो 11वां मुझे बताओ क्या हो जाएगा? 11वां हम पढ़ेंगे वि उपसर्ग। कौन सा? वि उपसर्ग। तो वि उपसर्ग हमें किस तरीके का भाव देगा? ठीक है, वे हमें विशेष का भाव देता है, वे हमें विपरीत का भी भाव दे देता है। ठीक है, तो किस किस तरीके का अर्थ देगा अगर हम इस वे उपसर्ग को, कहते हैं ना विकट परिस्थिति, कट और विकट, तो वे उपसर्ग किसका भाव देगा? वे उपसर्ग दे देता है हमें वियोजन का भाव। ठीक है, वियोजन का भाव। वे उपसर्ग देता है हमें विशेषता का भाव, यानी विशेष बना देता है। ठीक है, और बताओ, और हमारा जो वे उपसर्ग है, विपरीत का, भिन्न का, किसका? विपरीत का भाव देगा, भिन्न का भाव देता है, यानी अलग होने का। ठीक है, पृथक्करण का, क्या? पृथक्करण यानी अलग करने का भाव दे देता है। ठीक है, तो ये इन अर्थों का वाचक है। अब देखते हैं, देखो, वे उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को देखें। जैसे मैं कहूं विकट, अभी बोला, विकृति, यानी विशेष जो कृति है उसको बोलते हैं विकृति। मैं कहूंगा विस्मरण है, विस्मरण शब्द हो गया। विश्रुति या विश्रुत शब्द हो गया। ठीक है, विकीर्ण बोल दूं मैं, विकीर्ण फैलाव को कहते हैं। ठीक है, और बताओ, विदीर्ण कह दूं, विकीर्ण और विदीर्ण, विदीर्ण भी शब्द होता है। ठीक है, हार और विहार, विपक्ष, विकार, विनाश, बिल्कुल हो जाएगा। विनाश, विकार, विपक्ष। तो विपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष, विपरीत का भाव आया कि नहीं आया? ये बताओ हैं? विदग्ध कह दूं अगर मैं, थोड़ा सा उल्ट, थोड़ा कठिन शब्द लेते हैं। विदग्ध कह दूं मैं, विधान कह दूं, या विधि और विधान। ठीक है, विधि हो जाएगा वेधन धी। ठीक है, तो विधि भी हमारा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, वितान कह दूं मैं, वितान, विधान तो कह ही दिया। ठीक है, और क्या कह दूं? विपुल कह दूं अगर मैं, क्या? बहुत सारे बन जाएंगे। वे उपसर्ग से तो भरमार है। विद्रोह, वियोग, विशेष, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। विधन अर्थ, ये कहा कल्पना तोमर, बिल्कुल सही। व्यर्थ, अब इसमें यण संधि है, यण संधि है, लेकिन आपको ये पहचानना पड़ेगा। विधन अर्थ बिल्कुल ही व्यर्थ है। ठीक है, ठीक है ना? आगे चलते हैं।
सर दुष्कर्म को समझा दीजिए। दुहधन कर्म, तो दुष्धन, देखो ये हमारा दुष्धन कर्म, या ये दुष् बना, ये दुष् कैसे बना? पहले हमारा था दुहधन कर्म, हमने क्या पढ़ा है? हमने संधि में पढ़ा है। जब भी हम किसी भी अ और आ को छोड़ करके हम जिसके किसी भी स्वर अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, उसके साथ विसर्ग आता है, उसका मेल क प म से जब होता है तो ये विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। अब ये स में परिवर्तित हुआ और इसका मेल क से हुआ, लेकिन अब ये श क्या हो जाएगा? श में परिवर्तित हो जाएगा क के मेल के कारण। तो शब्द हमारा दुष्कर्म बन जाता है। ठीक है, समझे आप? समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। विज्ञान शब्द है, बिल्कुल वैज्ञानिक में इक प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो मूल शब्द है उसको पकड़ो, विधन ज्ञान। ठीक है, विधन ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान। और विज्ञान से जो संबंध है, तो इक प्रत्यय हमारा संबंध बताता है, तो शब्द बन जाता है वैज्ञानिक। व्यवहार शब्द में दो उपसर्ग हैं, मानसी, तो आपने जो शब्द लिखा है ना, वे धन अवधन हार, वे धन अवधन हार, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, वे उपसर्ग भी है, अव उपसर्ग भी है, तो शब्द हमारा बनता है व्यवहार। इस तरीके से बना, तो आपको ये तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। व्यस्त, व्यस्त वे धन अस्त, बिल्कुल हो जाएगा। व्यसन वे धन असन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है, हम चलते हैं 12वें पर। 12वां उपसर्ग है हमारा आ उपसर्ग। 12 है हमारा कौन सा? आ उपसर्ग। ठीक है, आ उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द होगा, तो किस तरीके का हमें भाव देगा? ठीक है, तो ये देगा पर्यंत तक, पर्यंत तक, यानी कहते ना, मैं कहूं अलीगढ़ से आगरा तक, या अलीगढ़ से पर्यंत तक, अलीगढ़ से आगरा पर्यंत। ठीक है, इस तरीके से कहता हूं। पार्श्व की ओर, पार्श्व की ओर। ठीक है, तो आ हमें पर्यंत तक, पार्श्व की ओर। ठीक है, इधर से निकट की ओर, पार्श्व की ओर, इधर से निकट। ठीक है, इस तरीके का क्या देगा हमें? अर्थ देता है। देख लेते हैं कैसे देगा। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द मुझे जरा बताना। आ जानू, आ जानू यानी जानू से, आ जानू किसको बोलते हैं? आ जानू बाहु, कहते हैं ना, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, यानी भुजाओं से घुटनों तक। आया कि नहीं आया से का भाव। आ जानू, वो जानू मत समझ लेना। ठीक है, ये दूसरा जानू है, आ जानू कह दूं मैं। ठीक है, आ जन्म यानी जन्म से, कहते हैं ना आ जन्म। आ मरण यानी मरण तक, यानी मरने पर्यंत तक, तो पर्यंत तक मैं कहूं आ मरण यानी मरण तक। ठीक है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा भाव? आजीवन यानी जीवन तक। लो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आजीवन। ठीक है, और बताओ, और बताओ। आजीवन, आमरण, बिल्कुल ठीक है। आजन्म, आजन्म तो हमने ले लिया, और बताओ। आश्चर्य है, व्योम, ओहो ओहो। आजन्म, आक्रोश हो जाएगा, आक्रोश हो जाएगा, और बताओ। आगमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गमन के आगे हमने आ लगा दिया तो आगमन बन गया। ठीक है, तो बहुत है इतने, या और लिखवाऊं? लिख लो। आदेश, आधार, आरंभ, आदेश। ठीक है, धार लगा दिया तो आधार बन गया। रंभ और आरंभ। ठीक है, और लोगे? लो। आयोग, जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है, तो योग के आगे हमने आ लगा दिया तो शब्द आयोग बन गया। ठीक है, आयात बनाऊं, जैसे यात के आगे हम क्या लगा देंगे? आयात। ठीक है, और बताओ। आरोग्य, तो रोग्य और आरोग्य वो भी बन जाएगा वैसे। ठीक है, लेकिन ये बताओ। आरोप, तुमने मेरे ऊपर आरोप, रोपण और आरोपण बनता है नहीं, रोप और आरोप। ठीक है, चलें। आमदनी नहीं होगा, आलसी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना हर किसी में आप देख लोगे। ठीक है, और बताओ। आज्ञा, आज्ञा। ठीक है, आ जाओ 13वीं की तरफ चलते हैं।
13वां हमारा, हम बात करेंगे अब नी उपसर्ग की। जब नी उपसर्ग आपका लगेगा तो किस तरीके का अर्थ देगा? तो नी उपसर्ग हमें देगा निग्रह का, बड़ा का, कैसा? निग्रह का, कोई बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा का भाव देगा, विशेष का भाव देगा, निषेधात्मक भाव देगा, नेगेटिव यानी निषेधात्मक, ठीक है, निग्रह, बड़ा, विशेष, निषेधात्मक भाव देगा, ठीक है। भिन्न, भिन्न तो हमारा कौन सा उपसर्ग दे रहा था? हाँ ये वाला था, एक मिनट। वी उपसर्ग, नि उपसर्ग, ठीक है। नियंत्रण का दे देगा, निश्चय का दे देगा, नियंत्रण, पुष्टिकरण, पुष्टिकरण का भाव देगा। तो ये इसके अर्थ हैं, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं इससे बनने वाले शब्दों को, ठीक है? जैसे निकट, कट और निकट कह दूं, ठीक है। कर और निकर, ठीक है। और देखो, काय और निकाय, यानी जिसकी काया ही नहीं पता, निकाय यानी बहुत बड़ा है, ठीक है, निकाय। पात और निपात कह दूं मैं, ठीक है। निपट कह दूं, निपट, पट और निपट कह दूं मैं। पण, पुण और निपुण शब्द बना दिया, पुण, पुन लगा करके, और नी उपसर्ग क्या आपका नी आ गया। सर ये क्लास समास में भी कर दिया, ठीक है, मैं इसको चेंज करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। मान, यहां देखो निर, निर आ रहा है, निर्यात आ रहा है, आशुतोष पटेल, इसमें निर आ रहा है, निर्माण, मान में निर आगे जोड़ा। निरोग नहीं, निरोग शब्द होता है, गलत है। दान, निदान हो जाएगा, ये सही है। शान, निशान हो जाएगा। गम, निगम हो जाएगा। मंत्रण, निमंत्रण हो जाएगा। निडर हो जाएगा। निस्संतान होता है, निस्धन संतान, गलत है। श्वेता, निस है इसमें, अभिषेक यादव, गलत है। निस्वार्थ शब्द बन जाएगा। निधन आय, न्याय, नियोग, निबंध, ये कौन है? इन्होंने सही बताया है। निधन बंद तो निबंध, निधन आय शब्द बनेगा न्याय, निधन आयात, तो निर्यात शब्द बनता है, लेकिन उसमें निर उपसर्ग होता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप से भी करना, जैसे मैं कहूं निगम, बिल्कुल आपने जो एक साथी है उन्होंने बताया, निगम हो जाएगा। मैं कहूंगा निकृष्ट, नीच को कह देते हैं, बहुत ही नीच आदमी है, कैसा है? निकृष्ट है। निदान शब्द बन गया आपका, ठीक है। इतना इसका निदान नहीं हो सकता। आ जाओ आगे चलते हैं, अगला है हमारा 14 यानी 14वां। निदर्शन हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा, निधन रूप, ठीक है। आगे हम 14 वाला पढ़ते हैं, 14वां। 14वां हमारा होने वाला है अधि उपसर्ग, ठीक है। अधि उपसर्ग जो हमारा अर्थ देता है वो आप सबको पता होना चाहिए। अधि उपसर्ग, जैसे अधिनायक, तो जो नायक कैसा है? अधि है, अधि मतलब जो श्रेष्ठ है, जो बड़ा है, जो विशेष है, जो वरिष्ठ है, तो अधि। निसंकोच, वहां निस आ रहा है, आशीष सिंह, गलत लिख रहे हो, गलत, हमने पढ़ लिया है। नियंत्रण, जो ठीक तरीके से यंत्रण होता है उसको नियंत्रण कहते हैं। आशुतोष पटेल आपका बिल्कुल सही है। निकास हो जाएगा मिस्टर पुनीत। आशीष यादव, निहत्था, निहत्था होगा, निहत्था नहीं, ठीक है। तो अधि उपसर्ग जो लगेगा किस तरीके का भाव देगा, ठीक है। ऊपर, आगे, मुख्य, प्रधान, ऊपर का, आगे का, मुख्य का, जो मुख्य होगा, प्रधान होगा, ऊर्ध्व होगा, क्या? ऊर्ध्व का, इस तरीके के का भाव देने वाला होता है, ठीक है। जो नायक है यानी मुख्य नायक होगा उसी को तो हम अधिनायक कह देते हैं, या हर किसी को अधिनायक कह देंगे, ये बताओ। तो अधि उपसर्ग से कार और अधिकार, कार और अधिकार, ठीक है। नायक और अधिनायक, ठीक है। अधिधन आपक शब्द अध्यापक, अधिधन आय शब्द हमारा अध्याय, ठीक है। अधिधन करण, तो शब्द हमारा अधिकरण शब्द बनता है, ठीक है। अधिधन मूल, तो अधिमूल शब्द बनेगा, ठीक है। और बताओ, और बताओ, अधि उपसर्ग से बनने वाले, ठीक है।
आदित्य का, उपत्यका बनता है जैसे ही आदित्य का, ठीक है। किसको बोलते हैं आदित्य का, बता सकता है कोई? सूचना और अधिसूचना, जो आधिकारिक रूप से सूचना आती है, जो श्रेष्ठ सूचना जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं अधिसूचना, ठीक है। अध्यादेश, बिल्कुल सही कहा, अधिधन आदेश, तो अध्यादेश हमारा शब्द बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बताओ, अधि उपसर्ग से अधिकार, अधिधन आत्म, बिल्कुल सही है कौशेंद्र नास्तिक। अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष हम किसे बोलते हैं, जो मुख्य होता है उसी को तो अध्यक्ष बोलते हैं। तो देखो मुख्य का भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। अधिकरण, अधिपाठक, अध्यक्ष, अधिवक्ता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो वरिष्ठ होता है उसी को तो अधिवक्ता कहते हैं कि नहीं कहते, ठीक है, अधिवक्ता। बहुत सारे बन जाएंगे, आप खुद से लिखना। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। तो आपको ये पहचानने पड़ते हैं शब्द से कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। इनके मध्य संधि भी होती है, यानी ये छुपे हुए होते हैं, ये आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। अधिशेष हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। 15वां हमारा है अति उपसर्ग। अति यानी कि जब अति हो जाए, यानी अब ये बताओ किसका भाव देगा ये अति उपसर्ग जो आपका है, यानी अति यानी कि बहुत ज्यादा चीज हो जाए, कहते हैं तुम ज्यादा अति कर रहे हो, अति यानी कि अधिक को बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, जो अधिक चीज हो रही हो, अधिक, या मैं कहूं बहुत का भाव देगा कि नहीं देगा, अधिक का, बहुत का, जो ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। और बताओ, उत्कर्ष का, अतिशय का, अतिशय, क्या किसका देगा, अतिशय का भाव देगा। अति मतलब किसी, कोई चीज बहुतायत में जब हो रही है उसी को बोलते हैं हम क्या, अति, ठीक है। अब देखो अति उपसर्ग से कहते हैं ना क्रमण और अतिक्रमण। अतिक्रमण कब होता है, जब लिमिट से ज्यादा चीजें होने लग जाएं, कहते ना यहाँ इस जगह पर अतिक्रमण हो रखा है, यानी कि वो खाली थी उस पर आपने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल में ला दिया, तो अतिक्रमण। कोई रास्ता है, एक एरिया डिसाइड है कि इस एरिया तक आप अपनी सामान या अपनी चीजें रख सकते हो, तो आप उस एरिया से ज्यादा पहुंच गए, यानी अधिक पहुंच गए, ठीक है। आचार की जब अति होता है, ठीक है, तो अत्यधन अधिक, अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधन आचार, अत्याचार, अत्याचार, ठीक है। और बताओ, अत्यधन इत, अत्यधन इत शब्द हमारा क्या बनता है, शब्द हमारा बन जाएगा अतीत, अत्यधन इत क्या बन जाएगा, कि अतीत, ठीक है। अत, अतिथि में अति नहीं, अति उपसर्ग नहीं है, अभिषेक यादव। अतिथि जो बिना तिथि के आता है उसको अतिथि कहते हैं। अतिरिक्त, अतिवादी, ये हो जाएगा, अतिवादी हो जाएगा। अतिशय धन उक्ति, आशीष सिंह, ये अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कहना चाह रहे हो, ये गलत है। अतिशय धन उक्ति, अतिकाल हो जाएगा, बिल्कुल अतिकाल, जहां ये बिल्कुल ठीक है, अतिकाल हो जाएगा। और बताओ, तोड़ा करो शब्द को, शब्द मूल शब्द में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ये देखा करो। और बताओ, मैं कहूं अत्यधन इव, तो अतीव शब्द बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, अतीव। अत्यधन अत्यंत, अत्यधन अंत, अत्यंत लिया नहीं, अत्यधन अंत, तो शब्द हमारा क्या बन जाता है, अत्यंत बन जाता है, ठीक है। बहुत है, आगे बढ़ते हैं 16वीं की तरफ। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आज हम पूरे, समय हमारा कितना हुआ, 43, करना चाहिए। 16, 16 हमारा है सु उपसर्ग, तो कहते हैं ना सुकर्म, सुपुत्र, तो सु मतलब किसका भाव देगा, अब आप खुद बता दोगे कि मास्टर जी सु तो अच्छे का भाव देगा, ठीक है। तो पुत्र यानी अच्छा जो पुत्र है, ठीक है। बताओ सु उपसर्ग से सही है ना, अच्छा भला, जो भला होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ को, सुंदर को भी सु कहते हैं, सुंदर, यानी सुकन्या, सु मतलब सुंदर है जो कन्या, उसी को तो सुकन्या कहा जाता है। तो सु उपसर्ग सुंदर का भाव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो लिखो इससे बनने वाले, सुपात्र, ठीक है, सुपुत्र, सुकन्या। और बताओ, और बताओ, सु उपसर्ग से सुकर्म, सुपाच्य के भोजन कैसा, ये सुपाच्य है। और बताओ, हैं, बताओ जल्दी, तुम्हारे शब्द देख करके लिखूंगा मैं, तुम बताते ही नहीं हो। हम्म,
सुशील, सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, और बताओ। सुगम हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गम के आगे हमने सुगम, गम का अर्थ है जाना, और सुगम यानी जो अच्छे तरीके से, भले तरीके से पहुंचे उसको सुगम कहते हैं। सुशासन हो जाएगा, सुशील हो जाएगा। ठीक है, सुनिश्चित, बिल्कुल ये आपने कहा सुनिश्चित हो जाएगा। सुधन निश्चित, सुनिश्चित। अब इसमें दो उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग, एक तो सु उपसर्ग है प्लस एक निस उपसर्ग है। ठीक है, और यहां पर फिर हमारा मूल शब्द जो है वो चित है। निस धन चित से हमारा शब्द क्या बना? निश्चित बना। क्या बना? क्या हो गया भाई? हट, ये क्या है हमारा? चित। तो निस धन चित शब्द हमारा निश्चित बना, फिर हमने सु उपसर्ग बना लगा दिया उसके आगे। सुगंध हो जाएगा, सुकुमार हो जाएगा, सुसंगति हो जाएगा, सुसंगति, सुकुमार। सुकुमार किसको बोलते हैं? जो सुंदर जो कुमार होता है उसको सुकुमार बोलते हैं। जैसे सुकन्या, सुंदर कन्या को सुकन्या। सुधन अभिधन मान, स्वाभिमान, स्वाभिमान। सुधन अभि धन मान, लेकिन देखो सुधन अभिधन मान करूं मैं तो देखना, सुधन अभि धन मान। अब बताना स्वाभिमान बनेगा? ये तो स्वाभिमान बन रहा है, बताना। तो स्वाभिमान बनेगा इससे? नहीं बनेगा, स्वाभिमान गलत है। स्वधन अभिमान बन जाएगा, तो वहां क्या होगा? वहां स्वान होकर के क्या है? स्वधन अभिधन मान, स्वधन अभिधन मान। अब देखो ऐसे पता चलती है हमें शब्दों की। तो यहाँ दीर्घ संधि हो रही है तो स्वा बना, फिर भिमान बन गया, तो स्वाभिमान ऐसे बना। तो आप कह देंगे स्वाभिमान में सु उपसर्ग है क्या? आप कहेंगे नहीं है। तो स्वाभिमान में सु उपसर्ग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो स्वाभिमान शब्द होगा नहीं। स्व मतलब जो स्वयं का अभिमान होता है उसको स्वाभिमान कहते हैं। आगे चलते हैं, 17वें पे चलते हैं। बहुत सारे शब्द हो गए, 17। आओ लेट्स गो फॉर 17 उपसर्ग। तो 17वां उपसर्ग लेंगे हम उत। ठीक है, लेकिन जो मूल होता है, मूल हमारा उद होता है, ध्यान रखना। जैसे उत धन ज्वल पढ़ते आते हैं, लेकिन उत का जो मूल होता है उपसर्ग वो उद होता है। बहुत सारी संस्कृत की किताबें आप देखेंगे, उद का तत्सम तद्भव रूप, जैसे मैंने आपको परा का तद्भव रूप जो बताया है, पर बताया है, जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जो भाई जो कह रहे थे कि सर ये तो हिंदी का उपसर्ग है, हाँ वो हिंदी का उपसर्ग है, लेकिन किसका रूप है? वो परा का रूप है। ठीक है, परा को हम पर बना करके हिंदी में प्रयोग करते हैं। परा से पर आया, ऐसे ही हमारा जो उत है, उद से उत आया। तो उत क्या है हमारा? उत मूल नहीं है, मूल हमारा क्या है? उद है। ठीक है, उत धन चारण जो कह देते हैं, वो उद धन चारण से बनना चाहिए। नियम क्या कहता है? नियम यही तो कहता था हमारे कि त और द के मेल जब मैं च से करा दूं, या मैं हमारे छ से करा दूं, या मैं ट से करा दूं, या मैं ल से करा दूं, या मैं ज से करा दूं, तो त द का क्या बन जाता है? त द का क्या बनता है बताओ? त द का क्या बनता है? यानी वो भी तो क्या बनता है? तो त द का च बन जाता है, अगर च से मेल होता है। त द का छ बन जाता है। ठीक है, त द का क्या बनता है? च बन जाता है, छ का छ रहता है। त द का क्या बनता है? ट, यानी दोनों का ही तो ट बन रहा है। ठीक है, दोनों का ल बन जाता है, दोनों का ज बन जाता है। उत्धन ज्वल, तो उज्ज्वल और उद्धन ज्वल। लेकिन जो आयोग है वो किसको मानता है? किसको मानता है? उत को मानता है। ठीक है, उत्धन घाटन, उद्घाटन, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बताओ अर्थ क्या देगा? मेरा मतलब अर्थ। ठीक है, अर्थ जो हमारा देगा उच्चता का अर्थ देगा। इसका उच्चता का, श्रेष्ठ का अर्थ देगा। इसका जो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठता का। उद्गत का, ऊपर का, उद्गत ऊपर का, इसका ऊपर होने का भाव देगा। और किसका भाव दे सकता है? आ, ये अतिशय, यानी कोई बढ़ा चढ़ा करके बात कही जाती है, अतिशय जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अतिशय का भी भाव देता है, उत या उद हो, दोनों में से कोई हो। ठीक है, ऊंचाई का, ऊपर का भी भाव दे देता है, ऊंचाई का भाव देता है, उठने का भाव देता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? इसके अर्थ आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे बनने वाले शब्द। तो उज्जवल हो गया हमारा शब्द,
उत धन ज्वल, तो उज्ज्वल, ठीक है। उत धन चार, उच्चार शब्द हो गया हमारा, ठीक है। उल्लेख शब्द हो गया हमारा उत धन लेख, ठीक है, ठीक है ना, पहचान जाओगे। और बताओ और क्या हो जाएगा। उत धन घाटन शब्द हमारा उद्घाटन शब्द बन गया, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उत धन लेख उल्लेख हो गया, ठीक है। उत धन डयन तो हमारा उड्डयन शब्द बन जाता है, उड़ान को कह देते हैं, ठीक है, ठीक है, किसको, उड़ान को। और बताओ, उल्लास हो जाएगा। उदय, उदय बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उत धन तम, उत्थान, उद धन थान, ठीक है। उत धन नति हो जाएगा उन्नति, उन्नति हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और बताओ और क्या हो जाएगा, हैं, और क्या हो जाएगा, हैं। उद्धरण, उत धन हरण क्या हो जाएगा, उद्धरण। उद्धार, उत धन हार तो शब्द हमारा क्या बनता है, उद्धार हो गया, उद्धार, ठीक है। बहुत सारे बन जाएंगे। उत्पीड़न हो जाएगा, उत धन पीड़न, उद होना चाहिए वैसे तो यहाँ। उत धन कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है। तत् धन लीन, बिल्कुल तल्लीन हो जाएगा। यहाँ तत् है भाई, क्या है आप देखो, उत धन लीन थोड़ी है, आप कह रहे हो तत् धन लीन, तत् धन लीन शब्द हमारा तल्लीन बन रहा है, उल्लीन थोड़ी ना बनेगा, हद करते हो यार। तो आज के लिए इतना ही। उद्धन खनन ये हो जाएगा, वहां देखो उत्धन खनन, उद्खनन कह लो या उत्खनन कह लो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, उद है उत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। और जाते जाते छोटी सी लाइन सुनकर जाना, ये मोटिवेशनल हो सकती है। अब जो किसी को क्या, कोई हो सकता है कोई और कुछ पाना चाहता हो, ये आपकी जॉब को लेकर के हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मोटिवेशनल शायरी है, सुन के जाना। हर मुश्किल से टकराना है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब हार मेरी चाहते हैं, जहां सब हार मेरी चाहते हैं, वहीं से जीत कर आना है मुझको, ठीक है। तो यही है, एक प्रण ले लेना कि हाँ मुझे जीतना है। तो बस एक जीत का प्रण लेकर के इस कक्षा को पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे कल की कक्षा में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।